Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In previous video, we have studied about the general characters of Monera or general characters of bacteria. And today we will study about the reproduction in bacteria कि जो एक बैक्टीरिया है वो कैसे अपनी कॉपीज को बनाता है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होती है. So let's start. If we are talking about the reproduction in bacteria, the most common method है that is asexual reproduction. ठीक है, सबसे जो मोस्ट कॉमनली मेथड यूज करती है बैक्टीरिया वो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट दैट इज फिजन, सेकंड इंडोस्पोर फॉर्मेशन एंड द थर्ड दैट इज सिस्ट फॉर्मेशन. तो सबसे पहले फिजन. फिजन मतलब डिवाइड करना. एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है, दैट इज नॉट द न्यूक्लियस, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल है. तो अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया में जो मोस्ट कॉमन, फिजन इज द मोस्ट कॉमन मेथड. एसेक्सुअल तो है ही, लेकिन एसेक्सुअल में भी जो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है दैट इज द फिजन. ठीक है, दैट इज बैक्टीरिया 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर जाती है और उसमें 2 प्रोसेसेस होते हैं. फर्स्ट दैट इज द सेप्टम फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब दीवार का बनना एंड डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, और वी कैन से द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कुछ इन्वेजिनेशंस होती हैं. ठीक है, जो बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट शोज सम इन्वेजिनेशंस एंड दीज इन्वेजिनेशंस आर नोन एज मीजोजोम्स. ये क्या कहलाती हैं? मीजोजोम्स. और ये मीजोजोम्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? फॉर द डीएनए डुप्लीकेशन एज वेल एज फॉर द सेप्टम फॉर्मेशन. ठीक है, जो मीजोजोम्स हैं, स्पेशली द सेंट्रल मीजोजोम्स, जो सेंट्रल मीजोजोम्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, और वी कैन से द कॉपी जो डीएनए की बन रही है दैट इज द डीएनए डुप्लीकेशन, एंड द सेकेंड थिंग दैट इज सेप्टम फॉर्मेशन. तो ये क्या होगा? लाइक दिस इज द जेनेटिक मटेरियल. तो सबसे पहले बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाएगा. ठीक है, बैक्टीरिया क्या करेगा? अपने जेनेटिक मटेरियल की एक कॉपी बना लेगा. ठीक है, कॉपी बनने के बाद जो सेकंड स्टेप होगा दैट इज द सेप्टम फॉर्मेशन. सेप्टम बनेगा और बैक्टीरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब बैक्टीरिया अपनी डॉटर सेल की फॉर्मेशन कर लेगा. तो यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट दैट डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है. सेकंड सेप्टम, सेप्टम दैट इज फॉर द वॉल. बायो में सेप्टम किसके लिए यूज करते हैं? वॉल के लिए. जहां भी आपको वर्ड सेप्टम नजर आ जाएगा, सेप्टम का मतलब सेप्टा, सेप्टम दैट इज वॉल. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा? डीएनए की डुप्लीकेशन, दूसरा सेप्टम फॉर्मेशन, और जो तीसरी चीज जो तुम्हें याद रखनी है दैट इज द मीजोजोम्स. मीजोजोम्स क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं मीजोजोम्स. ठीक है, तो जो सेंट्रल मीजोजोम्स हैं वो डीएनए की डुप्लीकेशन और सेप्टम फॉर्मेशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नेक्स्ट इज द इंडोस्पोर फॉर्मेशन. अब कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है या फिर किसी भी चीज़ को हम बहुत बॉयल कर लेते हैं, उसको अच्छे से सैनिटाइज कर लेते हैं, स्ट्राइल कर लेते हैं, और स्टिल हम बीमार पड़ जाते हैं. स्टिल जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो हमारी बॉडी में ग्रो कर जाती है. कैसे? बैक्टीरिया में एक पावर है, पावर इंडोस्पोर बनाने की. व्हाट इज द इंडोस्पोर? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एडवर्स कंडीशन में बनता है और जो सेवरल लेयर थिक रहता है. ठीक है, अपनी जो जितना जो जेनेटिक मटेरियल है, साइटोप्लाज्म है, उसको बिल्कुल एक स्पोर की तरह स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है बैक्टीरिया, और उसके ऊपर इतनी लेयर्स लगी रहती हैं कि आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी बॉयल करोगे तो भी जो इंडोस्पोर है वो कुछ नहीं होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और जैसे ही नॉर्मल कंडीशंस आई, जैसे ही बैक्टीरिया की फेवरेबल कंडीशंस आई, इंडोस्पोर क्या होगा? वापस से एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इंडोस्पोर कैसे बनता है कि लाइक एडवर्स कंडीशंस आ गई हैं, एडवर्स कंडीशन आ गई है, बैक्टीरिया ने देख लिया कि जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो उसके अप्रोप्रिएट नहीं है, टेम्परेचर, पीएच, ठीक है, ये क्या है? एडवर्स कंडीशंस कहलाती हैं.
जो टेम्परेचर है, पीएच है, अगर बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग नहीं है मींस दे आर इन द एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन में सबसे पहले बैक्टीरिया अपने डीएनए की डुप्लीकेशन करती, क्या करती है, डीएनए की डुप्लीकेशन करती है और एक न्यू डीएनए की फॉर्मेशन कर लेती है। अब दो डीएनए बन गए, दो जेनेटिक मटेरियल्स बन गए, इन दो में से एक क्या हो जाएगा, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एक कंडेंस होना शुरू हो जाएगा और जो दूसरा जेनेटिक मटेरियल है वो डीकंडेंस हो जाएगा, सो दैट इट कैन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द कंडेंसिंग जेनेटिक मटेरियल। एक जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होके उसके बाहर कवरिंग आ जाएगी, बहुत सारी लेयर्स उसको कवर कर लेंगी, थिक लेयर बन जाएगी और जो दूसरा जेनेटिक मटेरियल है वो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ताकि जब तक फेवरेबल कंडीशंस ना आ जाए वो एंडोस्पोर सरवाइव कर सके, ठीक है, मतलब फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल जीरो, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस हो जाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म है वो कंडेंस हो जाएगा और वो बाहर उनके एक मोटी सी परत जम जाएगी, एक थिक लेयर बन जाएगी, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है, तो वो जो मोटी थिक लेयर बनी है ना वो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द इंडोस्पोर। और हम अलग से जैसे बैक्टीरिया की हम स्टेनिंग करते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग इंडोस्पोर्स को नहीं देख सकते जस्ट बिकॉज ऑफ थिक लेयर। तो इंडोस्पोर की स्टेनिंग का मतलब है किसी में कलर प्रोवाइड करके उसके स्ट्रक्चर को देखना। तो बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया की हम लोग ग्राम स्टेनिंग कर लेते हैं, ठीक है, वो पिंक और पर्पल कलर की आ जाती है, दैट वी विल स्टडी इन द सेल, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो इंडोस्पोर के लिए क्या करना पड़ता है, अलग से स्टेनिंग करनी पड़ती है, तभी हम उसको देख पाएंगे। ना तो फ्रिज का टेम्परेचर उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता, हार्म कर सकता, ना बॉइलिंग वाटर में उसको कोई मतलब ब्रेक डाउन कर सकता। तो इंडोस्पोर क्या है, एडवर्स कंडीशन में भी एज इट इज पड़ा रहेगा, जैसे ही नॉर्मल कंडीशंस आएंगी वो अपनी एक्टिविटी शो कर देगा। तो ये जो इंडोस्पोर है, ये इसमें ऐसा क्या है कि वो हीट के लिए इतना टॉलरेट कर सकता है हीट को, व्हाट इज दैट थिंग। तो भाई इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, फेरिक आयंस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, कैल्शियम आयंस एंड द स्पेशल दैट इज द डिप्लोकोलिनिक एसिड जो सिर्फ इंडोस्पोर में प्रेजेंट रहता है। एंड ड्यू टू दिस डिप्लोकोलिनिक एसिड द इंडोस्पोर कैन टॉलरेट हीट, कैन टॉलरेट टेम्परेचर। सबसे ज्यादा इंडोस्पोर कौन सी बैक्टीरिया बनाती है, क्लोस्ट्रीडियम, बेसिलस, ठीक है, सबसे ज्यादा इंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है क्लोस्ट्रीडियम और बेसिलस बैक्टीरियाज में। जो स्पिरुलम है या फिर जो कोकस बैक्टीरियाज हैं वो इंडोस्पोर नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट इज द सिस्ट। सिस्ट में पूरी सेल ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वेजिटेटिव सेल बन जाती है, लेकिन ये क्या है कि जो हीट को टॉलरेट नहीं कर सकती, सेंसिटिव होती है हीट में, और इसमें जो डिप्लोकोलिनिक एसिड है वो प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज व्हाई इट इज नॉट, और वी कैन से इट इज सेंसिटिव टू हीट, ठीक है, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, हाई टेम्परेचर आएगा सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल समझ में आ गया, फिजन है, इंडोस्पोर है, सिस्ट है, समझ में आया। मोस्ट कॉमन कौन सा है, फिजन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब कहोगे मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि गैमेट्स बनना, गैमेट्स का फ्यूजन होना, तो क्या बैक्टीरिया गैमेट्स बनाती है? हम कहेंगे नहीं, बैक्टीरिया में तो गैमेट्स नहीं बनते, गैमेट्स का फ्यूजन भी नहीं होता, फिर बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुई? तो भाई यहाँ पर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बजाय हम एक टर्म लिखेंगे, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, दो डीएनएस का आपस में मिलके एक नया डीएनए बनाना, दैट इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। टू डीएनएस आर फ्यूज्ड टुगेदर एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह हम लिखेंगे, होती है मतलब एक स्टेप परफॉर्म होता है, दैट इज व्हाई वी यूज टू राइट पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। मतलब दो डीएनए फ्यूज हो रहे हैं, गैमेट्स नहीं बन रहे हैं, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और वी कैन से द पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
3 मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग पर्सन ने इनको डिस्कवर किया है। और जो प्रोसेस है ना, ये बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन को बताने के लिए ये सारे प्रोसेसेस नहीं किए गए, अपना इनका अलग ही क्या है, वी कैन से कि जो ये तीनों प्रोसेसेस हैं ये इनका अपना अलग ही पर्पस है। ट्रांसफॉर्मेशन, अभी जो आप लोग 5th चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, 12th क्लास में 5वां चैप्टर जो पढ़ेंगे ना, तो उसमें आएगा, ठीक है, दैट इज इन द ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। क्या है कि भाई एक साइंटिस्ट थे अभी हम इसको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, और ये सर्च कर रहे थे जेनेटिक मटेरियल के बारे में। किसके बारे में? जेनेटिक मटेरियल। उस टाइम पे 1928 में बहुत होड़ मची हुई थी कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है और इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है। हर कोई अपने एक्सपेरिमेंट्स करने में बिजी था। तभी फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928 कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, अ बैक्टीरिया दैट कॉजेज निमोनिया, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाला कि कुछ ऐसा सब्सटेंस, कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। 2 बैक्टीरियाज ली थी, एक विरुलेंट थी, एक नॉन विरुलेंट, एक पैथोजेनिक थी, एक नॉन पैथोजेनिक थी, एक डिजीज कोज करती है, एक डिजीज कोज नहीं करती, समझे। तो अब उन्होंने जब दोनों बैक्टीरियाज को मिक्स किया तो दोनों बैक्टीरियाज का डीएनए मिक्स हो गया, और जो बैक्टीरिया डिजीज कोज नहीं करती थी वो भी क्या हो गई, डिजीज कोज करने वाली पैथोजेनिक हो गई। मतलब जेनेटिक मटेरियल था, 2 बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल मिक्स हुआ और पता चल गया कि दे समथिंग, सम फैक्टर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ग्रिफिथ के जो स्टूडेंट्स थे मैकलोड, मैकार्टी, ठीक है, इन्होंने क्या है बाद में बताया कि भाई ये डीएनए होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या फिर जो इंफॉर्मेशंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजुगेशन। अच्छा, इनकी जो सीक्वेंस है डिस्कवरी के हिसाब से पहले ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, फिर कंजुगेशन, एंड द थर्ड इज द ट्रांसडक्शन। जो लास्ट में है वो ट्रांसडक्शन का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। कंजुगेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया में, अच्छा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग एंड टेटम इन ई कोलाई K12 स्ट्रेन, ठीक है, इस्चेरिचिया कोलाई का K12 स्ट्रेन मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज, ठीक है। स्ट्रेन का मतलब है उसकी वेराइटीज, उसकी स्पीसीज। तो बैक्टीरिया में जिस एक स्पेशल प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड दैट इज अ substance or we can say a vehicle that carries the genetic material। तो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, इसको हमने बोला F प्लाज्मिड, दैट इज द फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ठीक है। और जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको बोल दिया F+ सेल, दैट इज द मेल सेल। अब एक ऐसी बैक्टीरिया है जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है, तो ये जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसकी सेल में इन्वेजिनेशन होगी, एंड दैट इन्वेजिनेशन इज नोन एज सेक्स पिलाई, ठीक है। यहां से भी एक इन्वेजिनेशन होगी और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है, दैट इज नोन एज द कंजुगेशन ट्यूब। दोनों बैक्टीरियाज के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज नोन एज द कंजुगेशन ट्यूब, जो बहुत ही कम टाइम के लिए बनेगा। और ये प्लाज्मिड इस ट्यूब से इस सेल में, जिसमें दैट इज नोन एज द F- सेल, जिसमें प्लाज्मिड नहीं है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं है, ये प्लाज्मिड क्या है, इस वाली F- सेल में चला जाएगा। पूरा नहीं जाता, सिर्फ कुछ एक पार्ट जाता है, फिर कंजुगेशन ट्यूब ब्रेक डाउन हो जाती है, एंड नाउ दिस F- सेल इज नोन एज F+ सेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फर्टिलिटी प्लाज्मिड का एक छोटा सा हिस्सा चला गया है। नेक्स्ट इज द ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में वायरसेस होते हैं ना, वो वायरस के लाइक एग्जांपल दैट इज द बैक्टीरियोफेज वायरस, ऐसी वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करती है। बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करती है, बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है, एक बैक्टीरियोफेज वायरस है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देती है। बैक्टीरिया के डीएनए के साथ वायरस का डीएनए मिक्स कर जाता है, मैच कर जाता है, और जो नई प्रोजेनीज बनाता है, रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, और नए वायरस के पार्टिकल्स फॉर्म हो जाते हैं, नई वायरस बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या था, दैट इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट है बिकॉज +1 में भी आप 2nd चैप्टर में पढ़ रहे हो। देन वायरस
पढ़ेंगे उसके अंदर भी क्या है, हम ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, फिर बैक्टीरिया आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, तब ये स्ट्रक्चर्स आएंगे। फिर 12th क्लास में हो जाओगे, 12th क्लास में फिर चैप्टर्स आएंगे, जेनेटिक आएगी, ठीक है, एमबी आएगी, एमबीआई पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें फिर से यही सारे टर्म्स यूज होंगी। सो अभी क्या है, दिस इज द बेसिक, अभी क्लियर हो जाएगा तो आने वाले चैप्टर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा को हमने दो पार्ट्स में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ना, किसने दी थी बताओ मुझे जल्दी से, किसने, कार्ल वूज ने, ठीक है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो जो आर्की बैक्टीरिया है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।